Hello guys, today we will read the chapter Jungle Tale and it is written by Rudyard Kipling. I will give you the Hindi explanation of the same chapter. This extract has been taken from the book The Jungle Book, which was published in 1894, and the main lead role has been played by Mowgli. Is adopted by a wolf family, and after some time he becomes favorite of Mother Wolf. Now let's start. It was 7 o'clock of a very warm evening in the Seven Hills when Father Wolf woke up from his day's rest, stretched himself yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. Mother Wolf lay with her big nose dropped across her four sharply squealing cubs, and the moon shone into the mouth of the cave where they all lived. Og, said Father Wolf, it is time to hunt again. शाम का 7 बजा हुआ था एंड इवनिंग की जो है बहुत वार्म इवनिंग थी उस टाइम पर। सीवन हिल्स जहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, फादर वुल्फ रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे। सोने के बाद जो कि दिन का रेस्ट होता है, उसको लेने के बाद, जो नींद लेने के बाद, दिन की नींद लेने के बाद अब उन्हें हंट करने जाना था, तो वो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे थे एंड सो दैट वो थोड़ा सा एक्टिव भी हो जाए और हंट के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए वो अपनी बॉडी को स्क्रैच कर रहे थे, खुजा रहे थे। एंड यॉर्निंग मीन्स जमाई लेना, एंड आफ्टर दैट स्प्रेड आउट हिज पॉज, अपने पॉज को वन आफ्टर वन, मतलब एक के बाद जो दूसरा पॉज है, जो पंजे हैं, उसको स्प्रेड कर रहे थे ताकि अंगड़ाई लेना जिसे कह रहे थे कहते हैं, तो वो अपने आप को एक्टिव कर रहे थे, तैयार कर रहे थे कि ताकि वो हंट कर सकें और अपनी नींद को तोड़ सकें। मदर वुल्फ जो थी वो भी लेटी हुई थी अपने 4 बच्चों के साथ, और उनकी जो नोज़ थी वो जो फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है, जो ग्राउंड है, उसमें उनकी नोज़ अड़ी हुई थी। नोज़ जो है वो टच हो रही थी, और उनका फेस भी जो था वो ग्राउंड की ही तरफ था। और उनके जो 4 बच्चे थे कब्स, वो उछल कूद मचा रहे थे, वो दौड़ दौड़ के उछल कूद करके खेल रहे थे। साथ ही साथ हाई वॉल्यूम का जो आवाज़ है, चिल्ला करके खेलना, तो वो खेल रहे थे। साथ में सारे के सारे चारों बच्चे खेल रहे थे, आसपास दौड़ दौड़ करके खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एंड द मून शोन इन द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव्ड। और जो चाँद की रोशनी है, उसका जो चाँद का प्रकाश होता है, वो उनकी गुफा में जहाँ पर वो लोग रह रहे थे उसके मुख पे पड़ रहा था। फादर वुल्फ ने जो तेज़ आवाज़ होती है उसके साथ, जो जैसे वो जब स्लीप से हट के या एक्टिव होते हैं, उसके बाद जब वो प्रॉपरली अपने मीन्स अपने होश में आते हैं, तो फिर वो इस तरह से बोलते हैं, तो उस आवाज़ निकालना, तो वो उन्होंने बोला कि अब जो है दोबारा से हंट करने का टाइम आ गया है, अब दोबारा से शिकार करना है। तो ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल व्हेन लिटिल शैडो विद अ बुशी टेल क्रॉस्ड थ्रेशोल्ड एंड वेंट वाइट। वो जो स्प्रिंग डाउन हिल के नीचे, जो स्प्रिंग डाउन हिल पहाड़ जहाँ पर वो रहते थे, उसी के नीचे वो जा ही रहा था हंट करने के लिए, तभी उसको एक छोटी सी शैडो दिखी, जिसकी टेल जो है, जो कि झाड़ी जैसी टेल थी। वो थ्रेश होल्ड, एक जैसे डोर का पैसेज होता है, तो वहाँ पर डोर तो था नहीं, तो वो जहाँ से नीचे उतर रहा था, तो वहीं पर वो उसको एक रुदन करते हुए उसको विश करने लगा। वो शैडो कहता है, गुड लक गो विद यू और चीफ ऑफ द वुल्फ्स। उसको वो गुड लक बोल रहा था और कह रहा था कि वुल्फ्स के सरदार जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी हंट के लिए जा रहे हैं, उसमें आप कामयाब हो। एंड गुड लक एंड स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ गो विद द नोबल चिल्ड्रन दैट दे मे नेवर फॉरगेट द हंगर इन दिस वर्ल्ड। और उसको विश करते करते उसने ये भी बोला कि वो जो आपके स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ हैं, वो मतलब उसके कहने का ये मतलब था कि जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टीथ हैं, वो जो भी हंट करने जा रहे हैं, आप इसमें सक्सेसफुल हो, ताकि जो आपके बच्चे हैं वो भूखा क्या होता है उसको कभी ना भूलें। इट वॉज द जैकॉल ताबाकी। वो कौन था जो कि शैडो थी, वो किसका शैडो था? वो जैकॉल का शैडो था, जिसका नाम था ताबिकी। The walls of the India dislike Tabiki because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps. But they are afraid of him too, because Tabaki, more than anyone else in the jungle, is likely to go mad, and then he forgets that he was ever afraid of anyone. He runs through the forest, biting everything in his way. वो जेकॉल था ताबिकी, और जो वल्स होते हैं, जो भेड़िया लोग होते थे, तो वो उन लोग उसको ताबिकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाश था, बहुत ज़्यादा शैतानी भी करता था, और वो फालतू की कहानियाँ
बताता था, रिमोर्स फैलाता था, गलत गलत बुराइयाँ फैलाता था इधर उधर। उसके खाना जो था वो कूड़ा करकट था, लेदर जो चमड़ा होता है उसकी पीसेस को खाना, जो हीप्स रबिश हीप्स होते थे जो कि कूड़े का ढेर होता था उसको खाना। तो उसमें जो वल्व्स हैं वो किसी और से इतना नहीं डरते थे जितना कि उस तबीकी से डरते थे, क्योंकि सब जानते थे कि जब वो तबीकी पागल होता है ना तो वो फॉरेस्ट में दौड़ लगाना शुरू करता है, और जब वो दौड़ लगाता है तो रास्ते में उसको जो भी मिलता जाता है वो सबको काटता हुआ चला जाता है, सबको काटते हुए जाता है। फिर क्या हुआ कि एंटर देन एंड लुक सिट फादर विल स्टीफली। वो समझ गया था कि वो जो जैकॉल है वो इस तरह से क्यों बातें कर रहा है क्या नहीं है, तो उसकी बातें उसको समझ में आ रही थी, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था। इसलिए अब फादर वुल्फ क्या करे, तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब उसको अंदर से गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। अकड़ते हुए गरजते हुए उसने उससे बोला, उसने कहा कि आओ अंदर आओ, एंटर करो, देखो कुछ भी नहीं है तुम्हारे खाने के लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फॉर अ वुल्फ नो सेड ताबिकी। उसने कहा हाँ वुल्फ के लिए नहीं होगा, बट फॉर सो मीन अ पर्सन इज माइस इफ अ ड्राई बोन इज़ अ गुड फीस्ट। उसने कहा लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए, पर्सन मेरे जैसे लोगों के लिए ड्राई बोन जो हैं, जो सूखी हड्डियाँ हैं, वो बहुत अच्छा फीस्ट होगा, बहुत अच्छा भोजन होगा। तो हम जैसे लोगों के लिए तो खाना मिल ही जाता है। He scuttled to the back of the cave where he found the bone of a buck with some meat on it and sat cracking the end merrily. अब वो उसी केव के अंदर जाता हुआ बैक साइड में वो उसको एक बोन मिला जो कि बक का था। बक मतलब जैसे कि जो जानवर होते हैं तो उनकी जो हॉर्न्स होती हैं वो घूमी हुई होती हैं सर्कल सर्कल सी, तो वो बक होता है। तो उसकी मीट उसके जो वो मिला हुआ था बोन, जो सूखा सा बोन था उसमें थोड़ा सा मीट जूस लगा हुआ था, तो उसने उसको उठाया और बैठ करके उसको खाने लगा बहुत हैप्पीली, बहुत खुश होके उसको खाने लगा। ऑल थैंक्स फॉर दिस गुड मील। उसको खाने के बाद उसने उसको बोला थैंक यू फॉर दिस गुड मील, अच्छा भोजन के लिए उसको धन्यवाद देने लगा। एंड लिकिंग हिज लिप्स, और अपने लिप्स को लिक करते हुए, अपने लिप्स के ऊपर नीचे घुमाते हुए वो जो है उसको धन्यवाद देने लगा, थैंक्स करने लगा। हाउ ब्यूटिफुल आर द नोबल चिल्ड्रन, हाउ लार्ज आर देयर आइज एंड सो यंग टू। उसने कहा कितने सुंदर हैं ये छोटे छोटे बच्चे, कितने प्यारे हैं, इनकी आंखें कितनी सुंदर और बड़ी सी हैं, और ये लोग, और ये बहुत जवान भी हैं, बहुत यंग हैं। नाउ ताबिकी न्यू एज वेल एज एनीवन एल्स दैट देयर इज़ नथिंग सो अनलकी एज टू कॉम्प्लीमेंट चिल्ड्रन टू देयर फेसेस। मतलब ताबिकी और एज वेल एज एनीवन, और भी जो दूसरे थे, ताबिकी का एक मकसद था कि वो उन लोगों को अपने चिल्ड्रन के थ्रू, जो फादर एंड मदर वुल्फ है, उनको अनलकी सा फील कराएं। मतलब उनके मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा था वो जैकॉल, कि वो इस तरह से उनके अगर बच्चों की तारीफ़ करेगा, अप्रिशिएट करेगा, तो अप्रिसिएशन इन द सेंस कि सामने वाले के अंदर डर पैदा करना कि कहीं उसके बच्चे को भी ना खा जाए वाला, है ना, वो वाला डर उसके मन में, फादर एंड मदर के मन में वो पैदा कर रहा था, उन लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए। इट प्लीज हिम टू सी मदर एंड फादर वुल्फ लुक अनकंफर्टेबल। उन दोनों को अनकंफर्टेबल कराने की कोशिश भी कर रहा था वो, और वो लोग अनकंफर्टेबल हो भी गए थे, फादर एंड मदर वुल्फ, जिसको देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। तभी की सेट स्टिल रिजॉइसिंग इन द मिसचीफ दैट ही हैड मेड, एंड देन ही सेट स्पाइटफुली, शेर खान द बिग वन हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स। साथ ही साथ अब उसकी आदत ही थी टेल्स को, रिमर्स को फैलाना, तो तब बैठा रहा और अपनी शैतानियाँ जारी रखते हुए, खुश होते हुए उसने ये बोला कि शेर खान, जो कि वहाँ का शेर मतलब शेर खान था, टाइगर, द बिग वन हैज़ शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड। उसने बोला उसको, उन लोगों को इन्फॉर्म किया कि शेर खान ने मुझे पहले ही बताया हुआ है कि अब वो जो अपना हंटिंग ग्राउंड है उसको शिफ्ट कर रहा है, अब वो अपनी जगह को चेंज कर रहा है, कि अब उसको जहाँ भी हंटिंग कर रहा था अब वो वहाँ नहीं करेगा, वो अपनी जगह को चेंज कर रहा है, हंटिंग ग्राउंड को। ही विल हंट अमंग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मून, सो ही हैज़ टोल्ड मी। अब वो क्या करेगा, अब वो हंटिंग कहाँ पर करेगा, किस जगह करेगा, इन्हीं हिल्स के पास करेगा, नेक्स्ट मून मतलब कि जो दूसरी रात आएगी ना, तो अब वो यहीं पर हंट करेगा, इन्हीं हिल्स के पास, ऐसा उसने मुझसे बोला है। शेर खान was the tiger who lived near the Wanganga river 20 miles away। जो टाइगर था शेर खान,
वो वैनगंगा रिवर के 20 मील दूरी पे रहता था। तो वो वैनगंगा रिवर है तो 20 मील की दूरी के पास 20 मील की दूरी पे रहता था। उसने उसको ये बोला है कि अब उस जो हंटिंग ग्राउंड है वो उसको चेंज करके उसको शिफ्ट करके वो उधर ही हिल्स के पास अपना हंट करेगा। ही हैज़ नो राइट, फादर वुल्फ बिगैन एंग्रीली। अब फादर वुल्फ जो था बहुत ज़ोर से गुस्सा होते हुए उसने बोला ऐसा उसको कोई भी हक अधिकार नहीं। By the law of the jungle, he has no right to change his quarter without due warning. अब उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू जंगल लॉ, जो जंगल का जो लॉ है, जो जंगल का नियम कानून है, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई भी ऐसा राइट नहीं बनता है कि वो अपना क्वार्टर जो अपनी जगह है बिना किसी ड्यू वार्निंग के, बिना कोई हिंट दिए, बिना वार्न किए अपनी ऐसी जगह चेंज नहीं कर सकता है। He will frighten every head of game within 10 miles and I have to kill for 2 these days. मतलब ऐसे तो जो भी 10 मील के अंदर जितने भी लोग आते हैं तो ऐसे तो सब डर जाएंगे, सब डरे हुए होंगे और मुझे आज 2 शिकार भी करने हैं। His mother did not call him Langri, the lame one, for nothing, said Mother Wolf quietly. He has been lame in one foot from his birth. That is why he has only killed cattle. Now the villagers of the Wainganga are angry with him, and he has come here to make our villagers angry. They will scour the jungle for him when he is far away, and we and our children must run when the grass is set on fire indeed. We are very grateful to Sher Khan.